we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हॉर्मुज पर ईरानी सेना की दहाड़। बेवकूफ के कहने पर हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। हॉर्मुज पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। हॉर्मुज पर छिड़ी जंग के बीच ईरान ने अब साफ कर दिया है कि ये रास्ता किसी बेवकूफ के ट्वीट से नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश से खुलेगा। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त ठनी हुई है। समुद्र में ईरान की दहाड़ ने अब पूरी दुनिया को संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ही में एक ऑडियो मैसेज सामने आया जिसने अब आग में घी डालने का काम किया है। ईरानी नौसेना ने एक व्यापारिक जहाज को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है और इस ऑडियो में ये कहा जा रहा है, यह ईरानी सेपा है, हम चैनल 16 पर संपर्क कर रहे हैं, सुन लो, हॉर्मुज अभी भी बंद है, ये केवल हमारे नेता इमाम खामेनी के आदेश पर खुलेगा, ना कि किसी बेवकूफ के ट्वीट्स पर। ईरान ने साफ कहा है कि अगर किसी जहाज का संबंध उनके दुश्मनों से हुआ तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और वहीं उड़ा दिया जाएगा। अब यहाँ से गुजरने के लिए ईरान की इजाजत और उनकी शर्तों को मानना होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। ट्रंप ने इसे ईरान की ब्लैकमेलिंग करार दिया और कहा कि ब्लैकमेलिंग के आगे अमेरिका झुकेगा नहीं और अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। वहीं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी पलटवार किया है। ईरान का कहना है जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी तब तक हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह नहीं खुलेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 23 जहाजों को वापस लौटाया जा चुका है। अब जहाजों की आवाजाही केवल ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों और फीस यानी कि शुल्क पर निर्भर करेगी। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच ये तनातनी ऐसे दौर में देखने को मिल रही है जब भारत के जहाजों पर हमला हुआ, जिसका भारत ने कड़ा विरोध भी यहां पर ईरान के सामने दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय में ईरानी राजदूत को बुलाया गया और भारत ने जो भारतीय जहाजों पर हॉर्मुज में हमला हुआ है उसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं अब ईरान की तरफ से पहला बड़ा बयान देखने को मिला। ईरान में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही से भारतीय टैंकर्स पर हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भारत और ईरान के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। उन्होंने कहा ईरान युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। वहीं अब IRGC की तरफ से एक बड़ी चेतावनी ट्रंप को दी गई है और ये कड़ा रुख अब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा गया है कि पहले जो रास्ता फीस देकर खुल सकता था अब उसे पूरी तरह बंद करने का ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की नाकेबंदी एक तरह से सीज फायर का उल्लंघन है। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या ये तनाव एक बड़े समुद्री युद्ध में बदल सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और ट्रंप को जिस तरह से ईरान की तरफ से बेइज्जत किया गया उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।